नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में इन दिनों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर के वेतन पेंशन को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। राज्य सरकार ने लगभग 10 लाख कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले के लिए वेतन पेंशन का संकट जरूर टाल दिया है, लेकिन अभी तक पैसे लोगों के बैंक खातों में नहीं पहुंचा है, जिससे कर्मचारियों में चिंता जरूर है। इन सभी बातों को लेकर सरकार का कहना है कि भुगतान प्रक्रिया शुरू होने वाली है और जल्द ही सभी को पैसा मिल जाएगा। सरकार के अनुसार जिलों में काम कर रहे कर्मचारियों को 4 अप्रैल से वेतन मिलना शुरू होगा, जबकि सचिवालय में तैनात करीब 50,000 कर्मचारियों को 6 अप्रैल से भुगतान किया जाएगा। इसी तरह 4 से 6 अप्रैल के बीच सभी के खातों में वेतन और पेंशन आने की संभावना है। हालांकि ये प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी की जाएगी। इस देरी की सबसे बड़ी वजह राज्य के खजाने की स्थिति को बताया जा रहा है। दरअसल बिहार सरकार को 10 अप्रैल को केंद्र सरकार से 8500 करोड़ रुपए मिलने हैं, जो टैक्स हिस्सेदारी के रूप में आएंगे। जब तक ये पैसा नहीं आता तब तक सरकार फंड ट्रांसफर की गति को जानबूझकर धीमा रख रही है। इसका कारण ये है कि सरकार चाहती है कि उनके पास आपातकालीन खर्चों के लिए पर्याप्त नकदी बने रहे और अचानक किसी स्थिति में पैसों की कमी ना हो। वित्त विभाग के अनुसार केंद्रीय योजनाओं के लिए राज्य सरकार पहले ही 3631 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, जिससे खजाने पर दबाव और बढ़ गया है। इसके अलावा तकनीकी कारण भी इस देरी के लिए जिम्मेदार है। वित्त विभाग ने CFMS और HRMS सिस्टम की टेस्टिंग पूरी कर ली है, लेकिन 3 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण बैंकिंग कामकाज प्रभावित हुआ है। आमतौर पर हर महीने के आखिरी कार्य दिवस पर वेतन और पेंशन का आवंटन हो जाता है, लेकिन इस बार वित्तीय वर्ष की क्लोजिंग और ज्यादा काम के दबाव के कारण ये प्रक्रिया 1 हफ्ते पीछे खिसक गई है। सरकार ने इस बार केवल जरूरी खर्चों को ही प्राथमिकता देने का फैसला किया है। इसीलिए अभी सिर्फ चालू वेतन और पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, जबकि बाकी कई भुगतान रोक दिए गए हैं। इसमें मदरसा और संस्कृत शिक्षकों का वेतन, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बकाया और विकास योजनाओं से जुड़े ठेकेदारों के भुगतान शामिल है। सरकार का कहना है कि यह फैसला अस्थायी है और जैसे ही वित्तीय स्थिति बेहतर होगी, बाकी भुगतान भी शुरू कर दिए जाएंगे। ट्रेजरी से भुगतान की गति को नियंत्रित रखना भी सरकार की रणनीति का हिस्सा है, ताकि फंड क्राइसिस से निपटा जा सके और नकदी का सही प्रबंधन किया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम पूरी तरह से कैश फ्लो मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार सरकार ने पहले ही करीब 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर ली थी, लेकिन तकनीकी कारणों और नकदी संतुलन बनाए रखने के कारण वितरण में देरी हुई। मार्च महीने में आमतौर पर वित्तीय दबाव ज्यादा होता है और कई बार भुगतान में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन इस बार सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। यही कारण है कि विकास कार्यों और अन्य गैर जरूरी खर्चों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सरकार का साफ संदेश है कि जब तक केंद्र से 8500 करोड़ रुपए की राशि नहीं मिल जाती और खजाना पूरी तरह संतुलित नहीं हो जाता, तब तक सख्ती जारी रहेगी। फिलहाल सरकार का पूरा फोकस जरूरी प्रशासनिक खर्चों, वेतन और पेंशन पर है, ताकि कर्मचारियों और पेंशनर को ज्यादा परेशानी ना हो और राज्य की वित्तीय स्थिति भी नियंत्रण बनी रहे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है।
ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।